सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल स्टडी विद कजन्स को और बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी हम नए वीडियोस अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद कजन्स में। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 7, 8, 9, 10, 10th। जो भी चारों पार्ट्स बचे हुए हैं वो आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले करते हैं हम पार्ट 7। तो पार्ट 7 बोल रहे हैं हमें, पार्ट 7 में है साइन थीटा माइनस 2 कोस 2 साइन क्यूब थीटा 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल्स टू टेन थीटा। तो इसमें हमें LHS और RHS को इक्वल प्रूव करना है। तो RHS साइड में टेन थीटा, और टेन थीटा की आइडेंटिटी होती है हमारे टेन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। ठीक है, ये आइडेंटिटी होती है। और हमारे जो LHS में है साइन थीटा और कोस थीटा ही है, तो हमें इसमें किसी को भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखो, ऊपर क्या टर्म है साइन और साइन, और नीचे क्या है कोस और कोस। तो हम क्या करेंगे, अगर हमारी दो टर्म सेम होती है दोनों तरफ, तो हम क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो ऊपर कॉमन आएगा हमारे साइन थीटा, इधर क्या बचेगा, इधर बच गया 1 माइनस ये 2 एज इट इज़, ये साइन क्यूब है और इधर एक पावर बाहर आ गई, इधर पावर 3 है, तो अंदर क्या बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, एक पावर कम हो जाएगी। अपोन अपोन में भी कॉमन आएगा हमारे कोस थीटा। ठीक है, कोस थीटा कॉमन आ गया, तो इधर बच जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखो टेन थीटा को क्या लिखते हैं हम, टेन थीटा की आइडेंटिटी है साइन थीटा अपोन में कोस थीटा, और साइन थीटा अपोन में कोस थीटा हमारे आ गया। तो अब अगर हमको क्या है, इनको कैंसिल करना है, तो इनको कैंसिल करने के लिए देखो एक साइन है कोस है, तो या तो हम साइन को कोस में चेंज कर लिए या फिर कोस को साइन में चेंज कर लिए। तो हम चेंज करेंगे ऊपर साइन को, तो ऊपर क्या है साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या लिखते हैं हम 1, और वो में किसको चेंज करना है साइन को, साइन स्क्वायर थीटा हो, तो साइन स्क्वायर थीटा इजकल्स टू ये 1, ये कोस थीटा कोस स्क्वायर थीटा उस साइड चला जाएगा। ठीक है, तो इधर पॉजिटिव इधर आते क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे ये साइन थीटा एज इट इज़ 1 माइनस ये 2 भी आ जाएगा हमारा एज इट इज़, और ब्रैकेट में इस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे लिख देंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, अपोन में आ जाएगा हमारे कोस थीटा और 2 कोस क्यू स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसमें हम कोस को चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम कोस को चेंज कर देते हैं तो फिर से हमारे वही क्वेश्चन आ जाएगा, कोई वही क्वेश्चन बन के हमारे सामने वापस आ जाएगा और वही कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, तो अब देखो ये साइन थीटा एज इट इज़, ठीक है, ये 1 माइनस ये 2 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आएगा 2। अब यहाँ पे देखना साइन माइनस का है, तो 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का साइन आएगा। अब इधर ये साइन माइनस का, इधर भी माइनस का, माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारे प्लस, प्लस 2 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो आ गया 2 कोस स्क्वायर थीटा, अपोन में बचा हमारे कोस थीटा और 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस। ठीक है, इतना करने के बाद अब देखो यहाँ पे ये साइन थीटा एज इट इज़, ये 2 में से अगर 1 हम माइनस कर देते तो हमारे बचेगा 1। तो पहले हम ये लिख देते हैं, पहले हम लिख देते हैं 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस ये बड़ी वैल्यू किसकी है, माइनस की है, बड़ी डिजिट माइनस की है, ये माइनस हो रहा है तो माइनस हो चाहे प्लस हो, अगर कोई भी डिजिट जिसकी डिजिट बड़ी है वो डिजिट आएगी। तो यहाँ पे माइनस की डिजिट 2 यानी 2 बड़ी है, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और 2 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे बचेगा 1। ठीक है, और अपोन में क्या बचा, अपोन में बचा हमारे कोस थीटा अपोन में 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो दोनों ब्रैकेट अब हमारे सेम हो गए, तो इससे हम इसको कैंसिल कर देते हैं। अब बच गया हमारे साइन साइन अपोन कोस, तो साइन थीटा अपोन में कोस थीटा। ठीक है, साइन थीटा कोस थीटा को क्या लिखते हैं हम, इसको लिखते हैं हम टेन थीटा, और RHS में भी हमारे क्या था टेन थीटा, तो इस साइन अपोन कोस को लिख देंगे हम टेन थीटा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। तो अब कर लेते हैं हम पार्ट 8। तो पार्ट 8 है साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल्स टू
7 प्लस टेन स्क्वायर है प्लस कोट स्क्वायर है। तो इसमें हमारे साइन और कोस के टर्म में दे रखा है इस फर्स्ट में, और कोस और सेक के टर्म में दे रखा है। तो देखो कोस से तो हम कोस को किस में चेंज करेंगे, कोस को चेंज करेंगे हम कोट में, और सेक को चेंज करेंगे टेन में। तो इनको हम 1 कोस और 1 साइन, इनको हम इसमें चेंज नहीं कर सकते। तो हमारे क्या दे रखा है, स्क्वायर दे रखा है। तो इसको हम ओपन कर लेते हैं। तो स्क्वायर का फॉर्मूला आता है हमारे ए प्लस बी का होल स्क्वायर दे रखा है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है हमारे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो ए हो गया हमारे साइन, तो इधर आ जाएगा साइन स्क्वायर ए, प्लस बी हो गया हमारे कोसेक, तो इधर आ जाएगा कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू ए हो गया हमारे साइन ए, और बी हो गया हमारे कोसेक ए। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट ब्रैकेट। फिर है प्लस, हमारे यहाँ इधर जगह नहीं है तो मैं इधर ब्रैकेट नीचे कर लेता हूँ। ठीक है, तो इधर भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, तो ये हुआ हमारे कोस स्क्वायर है, प्लस बी हो जाएगा सेक स्क्वायर है, प्लस 2 ए हो गया सेक ए, और सॉरी ए हो गया हमारे कोस, और बी हो गया सेक ए। ठीक है, इतना करने के बाद तो ये देखो इधर क्या आ रहा है, साइन स्क्वायर है, यहाँ पे इधर आ रहा है साइन स्क्वायर है, और ये आ रहा है कोस स्क्वायर है। तो हमारी आइडेंटिटी थी कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए को क्या लिखेंगे हम, इसको लिखेंगे हम 1। ठीक है, तो इस साइन स्क्वायर ए और इस कोस की स्क्वायर की जगह लिख देते हैं हम 1। फिर क्या बचा, इसमें बचा हमारे कोसेक स्क्वायर है प्लस 2 साइन ए इंटू कोस ए प्लस ये प्लस। ठीक है, कोस और साइन को तो हमने 1 में चेंज कर दिया, तो इधर बच गया सेक स्क्वायर है प्लस 2 कोस ए इंटू सेक ए। ठीक है भैया, इतना करने के बाद अब देखो 1 प्लस ये कोसेक हम एज इट इज़ रख देते हैं, कोसेक स्क्वायर ए प्लस ये 2, ये साइन ए एज इट इज़ इनटू ये कोस, तो कोस को चेंज कर देंगे। तो कोस एक आइडेंटिटी होती है हमारे 1 सॉरी यहाँ पे कोस ही नहीं है, यहाँ पे है कोसेक ए। ये देखो यहाँ पे था कोसेक ए, साइन ए इंटू कोसेक ए, तो यहाँ पे साइन ए इंटू कोसेक आएगा। तो कोसेक की आइडेंटिटी होती है हमारे कोसेक ए इसका 1 साइन ए, तो इस कोसेक की जगह लिख देंगे हम 1 में साइन ए। ठीक है, साइन से साइन कैंसिल, इधर बचेगा 2, ये सेक हम लिख देंगे एज इट इज़, प्लस ये 2, ये कोस एज इट इज़ इनटू ये सेक है, इसको भी हम चेंज कर देते हैं। तो सेक की आइडेंटिटी होती है हमारे सेक ए इसका 1 कोस है, तो यहाँ पे इनटू है तो सेक की जगह लिख देंगे 1 कोस है, यहाँ पे भी कोस से कोस कैंसिल, और क्या बच गया हमारे 2। ठीक है, अब हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे क्या बचा 1, ये 2 हो गया, 1 और 2 होते हैं हमारे 3 प्लस 2 की तो हो गया हमारे 5, तो हमारे 5 तो आ गया 5 प्लस ये कोसेक स्क्वायर है, कोसेक स्क्वायर बच गया, और क्या बच गया सेक स्क्वायर है प्लस सेक स्क्वायर ए, 5 तो आ गया हमारे। ठीक है, तो अब हम चेंज करते हैं कोसेक स्क्वायर ए को। तो कोसेक स्क्वायर ए की आइडेंटिटी तो हमारे कोसेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, तो कोसेक की आइडेंटिटी होगा हमारे 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ठीक है, और फिर कर लेते हैं सेक, तो सेक की आइडेंटिटी हमारे सेक ए इक्वल्स टू 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, सेक की आइडेंटिटी हमारे 1 प्लस 10 स्क्वायर है। ठीक है, तो ये 5 आ गया हमारे एज इट इज़, प्लस कोसेक स्क्वायर ए को लिख देंगे हम 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, तो 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, प्लस सेक स्क्वायर ए को लिख देंगे हम 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखो 5 प्लस 1 हो गया 6, 6 प्लस 1 हो गया हमारे 7, 7 आ गया। फिर है कोट स्क्वायर ए, ये कोट स्क्वायर ए भी आ गया प्लस 10 स्क्वायर ए, और यही हमें RHS में प्रूव करना था। तो ये था। तो चलिए अब कर लेते हैं पार्ट 9। पार्ट 9 है कोसेक ए माइनस साइन ए ब्रैकेट
इंटू sec a माइनस कोस ए इसका 1/tan a प्लस कोट ए। अब इसके अंदर देखो, इसके अंदर राइट हैंड साइड में जो है, और हमारे पास इसमें एक हिंट भी दे रखा है, हिंट दे रखा है कि सिंप्लीफाई RHS एंड LHS एंड RHS सेपरेटली। इसमें LHS और RHS दोनों को हमें सॉल्व करना है अलग अलग, ठीक है। तो इसमें देखो, इसमें RHS की तरफ है tan और कोट, और tan और कोट को हम किस में चेंज कर सकते हैं, tan और कोट को चेंज कर सकते हैं हम साइन और कोस की टर्म में चेंज कर सकते हैं। और लेफ्ट हैंड साइड में देखो, कोस साइन और कोस की टर्म में तो है, और एक और है कोसेक और सेक की टर्म में, तो इनको भी हम किस में चेंज कर सकते हैं, साइन और कोस की टर्म में चेंज कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम करेंगे कोसेक को। कोसेक की आइडेंटिटी थी हमारे कोसेक ए इज टू 1/sin ए, ये होती है हमारे एक आइडेंटिटी। अगली आइडेंटिटी होती है हमारे सेक को चेंज करने की, तो सेक ए इज टू 1/cos, ये होती है हमारी आइडेंटिटी। तो बस इन्हें अब हमें क्वेश्चन में पुट करना है। तो देखो, कोसेक को क्या लिख देंगे, 1/sin ए में, ठीक है, और माइनस साइन ए एज इट इज। अगले ब्रैकेट में सेक को हम किस में लिख देंगे, 1/cos ए माइनस कोस ए एज इट इज, ठीक है। अब देखो, इसके अंदर हमें क्या करना है, LHS सोल्व करें पहले हम, ठीक है। तो अब देखो, इसमें हम लेंगे LCM इधर आएगा हमारे साइन है, ऊपर बच गया 1 माइनस, इसके नीचे 1 है, कुछ भी नहीं है इसलिए हम 1 लगा सकते हैं। अगर हम 1 को इससे डिवाइड करते हैं तो हमारे आएगा साइन, और साइन को अगर हम ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं साइन से तो आ जाएगा हमारे साइन स्क्वायर ए। इधर भी उसी तरह होगा, कोस से आएगा हमारे LCM, ठीक है, और ऊपर आ जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखो, अब हमारी लगेगी अगली आइडेंटिटी, तो वो आइडेंटिटी है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इजकल्स टू कोस स्क्वायर ए, ये है एक आइडेंटिटी। और अगली आइडेंटिटी है 1 माइनस कोस स्क्वायर ए इजकल्स टू साइन स्क्वायर ए, ठीक है। तो देखो, ऊपर जो न्यूमरेटर 1 माइनस साइन स्क्वायर है, इसको लिख देंगे हम कोस स्क्वायर है अपॉन में साइन है इनटू 1 माइनस कोस स्क्वायर को क्या लिख देंगे हम, साइन स्क्वायर ए, ठीक है। और नीचे क्या बचा, नीचे बच गया हमारा एज इट इज कोस ए। अब देखो, इधर ऊपर की साइड क्या है, पावर 2, इधर एक कोस से ये पावर कैंसिल हो जाएगी और कोस बचेगा केवल, इधर से एक कैंसिल और इधर से एक साइन कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे बचेगा कोस ए और साइन ए। तो अब ये देखो, अभी आगे सॉल्व नहीं हो रहा, LHS इतना ही सॉल्व होगा। तो चलिए अब कर लेते हैं RHS सॉल्व। तो RHS में है 1/tan ए प्लस कोट ए, ठीक है। इनको भी हम साइन और कोस की टर्म में ही चेंज करेंगे। तो tan की आइडेंटिटी होती है, tan को साइन और कोस में चेंज करने के लिए आइडेंटिटी है साइन ए, tan ए इक्वल टू साइन ए अपॉन में कोस ए, और कोट की आइडेंटिटी होती है कोस ए अपॉन में साइन ए, ठीक है। तो देखो, इधर न्यूमरेटर में ये 1 है, तो ये 1 हम लिख देंगे एज इट इज़, और अपॉन में ये tan है, इसको लिख देंगे हम साइन ए अपॉन में कोस ए प्लस का साइन एज इट इज़, और कोड को किस में लिख देंगे, कोड को लिख देंगे हम कोस ए अपॉन में साइन ए, ठीक है। तो इधर आ जाएगा कोस ए अपॉन में साइन ए। अब देखो, ऊपर जो न्यूमरेटर में ये 1 है, ये तो हमारे एज इट इज़ आ जाएगा, पर जो इधर ये है इनका हमारे LCM आ जाएगा, तो LCM आएगा हमारे साइन ए कोस ए, ये आ गया हमारे LCM। कोस ए साइन ए लिख लो, साइन ए कोस ए वो एक ही बात होती है, ठीक है। अब ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर बच जाएगा हमारे साइन ए प्लस कोस ए, ऊपर हमारे ये बच जाएगा, ठीक है। तो इतना करने के बाद, ठीक है, पर LCM क्या है हमारे साइन अपॉन में कोस है, तो इस कोस को अगर हम LCM से डिवाइड करते हैं तो कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा, साइन बच जाएगा। और अगर हम ऊपर साइन से साइन मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा हमारे साइन स्क्वायर ए, और इधर भी आ जाएगा कोस स्क्वायर ए, ठीक है। तो अब हम लगाते हैं अगली आइडेंटिटी। तो हमारी आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल्स टू क्या होता है 1,
ठीक है। अब देखो ये ऊपर जो 1 है ये हमारा एज इट इज़ आ गया, ये जो है इसको हमने चेंज करके इसमें लिख दिया 1 में, और नीचे क्या बचा, कोस है साइन है। देखो ये चाहे आप साइन को कोस से मल्टीप्लाई करो चाहे कोस को साइन से मल्टीप्लाई। तो देखो इतना करने के बाद अब हमारे क्या है 1, और अपोन में क्या है, ये पूरा है, ठीक है। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 1 1 किस से डिवाइड हो रहा है, 1 अपॉन कोस से और साइन से। तो आपके छोटी क्लासों में आया होगा, अगर कोई चीज़ ऐसे डिवाइड होती है तो ये मल्टीप्लाई होकर रेसिप्रोकल हो जाता है। तो 1 इंटू ये हो जाएगा रेसिप्रोकल, तो ये डिनोमिनेटर ऊपर चल जाएगा और वो ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा कोस से साइन है और अपॉन में आ गया 1। तो LHS में क्या, तो ये था हमारे RHS का सॉल्यूशन। तो LHS में भी हमारे कोस और साइन आया था और RHS में आ गया हमारे कोस और साइन है। तो हम लिख सकते हैं कि LHS इज इक्वल्स टू RHS हैज प्रूव। तो चलिए कर लेते हैं अब हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में है 1 प्लस 10 स्क्वायर है अपॉन में 1 प्लस कोट स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस 10 है अपॉन 1 माइनस कोट का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10 स्क्वायर है। इसमें हमें 3 टर्म दे रखी है और तीनों को हमें इक्वल प्रूव करना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम करेंगे ये फर्स्ट टर्म, तो सबसे पहले करेंगे इसे सॉल्व। तो इसे करने के लिए अब हम लगाएंगे आइडेंटिटी। तो देखो यहाँ पे क्या है 1 प्लस 10 स्क्वायर है और 1 प्लस 10 स्क्वायर है की आइडेंटिटी थी हमारे 1 प्लस 10 स्क्वायर है को लिखते हैं हम सेक स्क्वायर ए। तो देखो 1 प्लस 10 स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है हमारे सेक स्क्वायर है, ठीक है। और नीचे क्या है 1 प्लस कोट स्क्वायर है, तो 1 प्लस कोट स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है हमारे 1 प्लस कोट स्क्वायर की आइडेंटिटी हमारे कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है। तो इनको हम लिख लेते हैं। तो 1 प्लस 10 स्क्वायर को लिख देंगे हम सेक स्क्वायर है, सेक स्क्वायर है अपॉन में, और 1 प्लस कोट स्क्वायर को क्या लिख देंगे हम कोसेक स्क्वायर ए। अब देखो इधर क्या है 10 स्क्वायर है, ये भी 10 है, तो अब इनको किसमें चेंज करेंगे हम 10 की टर्म में इन्हें हम चेंज करेंगे। तो 10 की टर्म में चेंज करने के लिए सबसे पहले हमें इनको चेंज करना होगा साइन और कोस की टर्म में। तो सेक की आइडेंटिटी होती है हमारे सेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए, और कोसेक की आइडेंटिटी होती है कोसेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, ठीक है। ये होती है हमारे आइडेंटिटी। तो सेक स्क्वायर को क्या लिख देंगे हम 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए अपॉन में, और इस कोसेक को किस पे लिख देंगे 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए में, ठीक है। इतना करने के बाद अब देखो इसमें अब हमारे 4 टर्म आ गई है, ठीक है। तो इसमें भी हम पिछली वाले की तरह ही करेंगे, इसमें करेंगे 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर ए, इसको डिवाइड करेंगे 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए से, ठीक है। डिवाइड कर दिए। अब डिवाइड में देखो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये फर्स्ट वाली टर्म तो एज इट इज 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर ये रह जाएगी हमारे एज इट इज, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई, और इधर आ जाएगा सॉरी यहाँ पे कोस है, कोसेक नहीं है, कोस स्क्वायर है, यहाँ पे कोस है, ठीक है। और ये हो जाएगा रेसिप्रोकल, ये ऊपर वाला नीचे वाला ऊपर चल जाएगा, नीचे क्या है साइन स्क्वायर है तो वो ऊपर चल जाएगा, और नीचे क्या बचा 1, तो ये हो जाएगा हमारे साइन स्क्वायर ए अपॉन में कोस स्क्वायर ए। तो अब हमारी लगेगी अगली आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए की आइडेंटिटी क्या है tan स्क्वायर ए, ठीक है। तो इसको क्या लिख देंगे हम, इनको लिख देंगे tan स्क्वायर ए। तो ये तो हो गया हमारी फर्स्ट टर्म चेंज हो गई है, इतनी होगी, आगे सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए अब कर लेते हैं अगली। तो अगली टर्म थी हमारे 1 माइनस 10 है और 1 माइनस कोट ए का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अभी पिछली वाली टर्म में हमारे क्या आया था आंसर 10 स्क्वायर, यानी 10 की टर्म में आया था। अब इसमें देखो हमारे 10 तो है पर नीचे क्या है कोट है, तो इसको हम किस में चेंज कर लेंगे 10 में चेंज कर लेंगे। तो वो आइडेंटिटी है हमारे कोट को, तो कोट ए इक्वल्स टू 1 अपॉन 10 है, ठीक है। यही होती है कोट की आइडेंटिटी। तो जो 1 माइनस 10 है ऊपर वाला न्यूमरेटर था एज इट इज अपॉन में 1 माइनस कोट को किस में चेंज कर देंगे 1 अपॉन 10 ए में, और इसका होल स्क्वायर जो है एज इट इज रह जाएगा, ठीक है। तो अब हो जाएगा 1 माइनस 10 है ऊपर एज इट इज, और नीचे क्या आ जाएगा हमारे, इधर आ जाएगा हमारे एलसीएम, तो एलसीएम आएगा हमारे 10 है, तो इधर आ जाएगा 10 है माइनस 1,
ठीक है, और इधर आ जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखो इतना करने के बाद तो देखो इसमें भी क्या आ गई, 3 टर्म आ गई। तो इसमें भी पहले जैसे हम इसे 2 टर्म में ही लिख देंगे, तो इसे कैसे लिखेंगे, इसे लिखेंगे 1 माइनस 10a। ठीक है, ये बड़ा वाला स्क्वायर लग जाएगा। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई आ जाएगा, और ये क्या है, रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये 10a ऊपर चल जाएगा, और अब 1 में क्या बच जाएगा, 10a माइनस 1, और इधर क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर। अब देखो इधर क्या है, इधर -1 है और इधर माइनस क्या है, 10 है। तो इसको काटने के लिए हमें एक चीज़, या तो इधर माइनस कॉमन ले लिया, इधर माइनस कॉमन ले लिया। ठीक है, तो अगर हम इधर माइनस कॉमन ले लेते हैं तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो माइनस है ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये जो प्लस है ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब इधर देखो तो इधर वही क्या बन जाएगा, इधर बन जाएगा हमारे माइनस ले लिया कॉमन, 10 जो है क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 10a ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और ये जो 1 है ये हो जाएगा -1। ठीक है, इंटू 10a अपॉन में क्या है, 10a माइनस 1। ठीक है, इधर क्या है, होल स्क्वायर है, तो इससे क्या हो जाएगा, अब ये कैंसिल हो जाएगा, तो वो हमारे बच जाएगा -10a का होल स्क्वायर। अब देखो इसे हम क्या इसे हम लिख सकते हैं -10a इंटू -10a, ऐसे होगा। अगर हम किसी भी चीज़ का स्क्वायर करते हैं तो इसे 2 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और क्या आ जाएगा हमारे 10 स्क्वायर है। तो ये सेकंड टर्म भी चेंज हो गई, और आखिरी टर्म थी, लास्ट टर्म थी हमारे 10 स्क्वायर ए, तो इसे हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो फर्स्ट टर्म क्या थी हमारी, फर्स्ट टर्म हो गई 10 है, 10 स्क्वायर है। सेकंड टर्म भी हमने क्या इसमें चेंज कर दी, 10 स्क्वायर है, और थर्ड टर्म हमारे 10 स्क्वायर ए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन। तो कैसा लगा आपको हमारे वीडियो, अगर आपको समझ में आया तो हमारे चैनल को तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करके और भी क्लिक करना ना भूलें, ताकि जब भी हम नई वीडियोस अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो तब तक के लिए गुड बाय। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।